ओम शांति। आज है 15 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी हो तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं तो प्यार नहीं मिल सकता। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज़ है। शरीर से इतना प्यार जो वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते, बच्चे, ये तो तमो प्रधान छीछी शरीर है। अब तुम्हें नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान ना रहे, यही है मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है। ये तो समझाना है कि बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य लिखत पढ़त करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। तुम बच्चों को मालूम है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं जो एक तरफ सदैव जीत हो, हार होती ही ना हो। हार और जीत दोनों चलती हैं। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, परंतु बाप समझाते हैं, ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। इसमें हिंसा की बात ही नहीं। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। बाबा पूछते हैं, नर से नारायण कौन बनेंगे? तो सब हाथ उठाते हैं। यूँ तो खुद समझते हैं कि जो जास्ती सर्विस करते हैं, जो बाप को भी याद करते हैं, बाप से भी प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं। ये बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। फिर चाहिए धन, जिससे सुख मिलता है। बाप कहते हैं, तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलनी है ज़रूर। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए या पद्मों वर्ष हुए। बाप ने समझाया है, तुम ऑलराउंडर्स हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो। सभी शांति धाम से आते हैं। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। ये नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर यहाँ से आए ही हैं पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ ज़रूर जाएंगे। तुम जानते हो, इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती। फिर दूध पूजा किसकी करें? बड़ा बनाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में वो शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिया तो फिर भोक्ता हो गया। ये भी एक वंडर है। सब कहते हैं वे हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी, ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल हैं ना, यहाँ तो सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते, उनको ज़रूर कांटा कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं, मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को कहेंगे राजा। तो यहाँ तो एक ही को याद करना है। और बाप खास कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब माँ में कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को ही याद करो, बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी नहीं थकती है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे।
बाबा को याद कर आगे चलते चले जाएंगे। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया है बहन भाई समझाने से भी बाज नहीं आते, तो अब फिर कहते हैं कि भाई भाई समझो। भाई भाई देखने से शरीर ही नहीं रहता, हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाएं। बाप कहते हैं ये तो पुराना शरीर है, तो तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा भी छीछी, इसीलिए दुखी बीमार हो पड़ते हो। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकलदे बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है शिव बाबा के हम वारिस हैं, वो हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाप के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता है किनकी दबी रही धूल में। धारणा के लिए मुख्य सार है कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान है अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति और सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे, उन्हें सहज और स्वतः ही सफलता मिलती रहती है। आज का स्लोगन सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में ऐड दुआएं अपने आप हो जाएंगी। हमारे प्राण प्यारे बाबा को पद्मा पदमबार दिल से शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया।